देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों में फोर्थ है भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 4.6 में थे, और उसमें हमने पढ़ा भाई कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके जो रूट है ना उनकी नेचर कैसे चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे भाई, उसके जो रूट्स की नेचर है ना वो डिपेंड होती है डिस्क्रिमिनेंट, यानी बी स्क्वेयर माइनस 4ac पर डिपेंड है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो इसके जो रूट है ना वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। इक्वल टू 0 हो तो रूट रियल होंगे और सेम भी होंगे। अगर लेस देन 0 हो तो इसके रूट रियल नहीं होंगे। तो यहां तक हमने पढ़ा है। तो इसको ऊपर बेस क्वेश्चन देखो भाई। देखो लास्ट में जो है ना क्वेश्चन नंबर 16 मैंने करवा दिया। अब तुम पढ़ो 17 भाई। देखो 17 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ भाई, इफ का मतलब गिवन होता है। क्या गिवन है भाई? गिवन है मेरे को, गिवन दी रूट्स, गिवन दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन भाई, गिवन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन है मेरी b माइनस सी एक्स स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। आर इक्वल है में, आर इक्वल। ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के जो रूट है वो कौन है मेरे? इक्वल है। और हमने प्रूव करना है भाई, टू प्रूव। क्या प्रूव करके दिखाना है कि 2b इज इक्वल टू कौन होगा? a प्लस सी। ये हमने प्रूव करना है। तो आप गिवन का इशारा लोगे तो लोग तो गिवन का सहारा। अब गिवन क्या है? ये जो क्वाड्रेटिक है ना इसके रूट इक्वल है। अगर रूट इक्वल हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, तो वहां से प्रूव हो जाएगा। बी स्क्वायर यानी x का कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू में कौन? कांस्टेंट इक्वल टू कौन होगा? 0। तो लेना सारा भाई। तो इसके रूट मेरे क्या है? इक्वल है। तो देयरफॉर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी c माइनस a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b माइनस c इंटू कांस्टेंट a माइनस b इज इक्वल टू कौन होगा? 0 होगा मेरा। यही पढ़ा ना हमने कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट इक्वल हो तो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 4 यो इंटू यो इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करो, अपने आप पर हो जाएगा। ये करना सोल्व, खोलना एक बार भी, क्या बनेगा? तो मेरा बनेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac। करो ये अंदर मल्टीप्लाई। देखो माइनस का 4 तो है मेरा, माइनस का 4 तो है। करना एक बार मल्टीप्लाई, बी ए माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस के सी की यहां भी करो, यहां भी, तो माइनस का सी ए। और जब तुम माइनस के सी की करोगे यहां तो माइनस माइनस प्लस सी बी, प्लस सी बी इक्वल टू कौन है? 0। अब माइनस का 4 ले जाओ अंदर, तो होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac। करना माइनस का 4 अंदर मल्टीप्लाई, तो मेरा बनेगा माइनस का 4ba। जब तो माइनस का 4 करोगे यहां तो माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 4b स्क्वायर। करना माइनस का 4 यहां मल्टीप्लाई, तो प्लस का 4ca। करना माइनस का 4 यहां मल्टीप्लाई, तो माइनस का 4cb इज इक्वल टू कौन? 0।
अब इकट्ठे करो भाई, देखो पहले ए स्क्वायर लिखो, उसके बाद देखो जो 4b का स्क्वायर है ना, इस 4b के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकूं 2b का होल स्क्वायर। क्यों लिखा वो आपको एक स्टेप के बाद समझ आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस यू प्लस में कोण सी स्क्वायर। अब बाकी लिखो, बाकी कौन बचा मेरा, एक तो माइनस का 2ac और प्लस का 4ac, इकट्ठे करो इनको, तो प्लस का 4 माइनस का 2 तो प्लस का 2ac, ये तो इकट्ठे होंगे नहीं, माइनस का 4ba और माइनस का 4cb इज इक्वल टू कौन 0। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर कौन होता है भाई, ये मेरा होता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac होता है। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर कौन होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब इसी से मैच हो रही है चीज, देखो इसी से मैच कैसे हो रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देखो इनकी मल्टीप्लाई है, फिर माइनस 2 इंटू इनकी मल्टीप्लाई को 2 इंटू 2 या 4 और ab, फिर माइनस 2 इंटू इनकी मल्टीप्लाई को 2 इंटू 2 4 और ये cb हो गई। यानी जहां पर b है वहां 2b लिखा हुआ है, जहां पर b है वहां 2b और एक ये माइनस और है में, एक यहाँ पर कौन है माइनस और है अपनी। अब देखो तो फॉर्मूला तो पक्की बात है यू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है, पर जहां पर b है वहां लिखोगे 2b और एक यहाँ माइनस का और वो है। अब देखो जिसके साथ प्लस है ना, a और c का साथ प्लस है, a और c का साथ में कौन है प्लस, तो जिसके साथ प्लस उनके आगे माइनस आओगे। यानी ये जो फॉर्मूला है ना माइनस a, b तो मेरा कौन है प्लस का 2b और c तो मेरा c है, पर जिसके आगे प्लस है उनके आगे माइनस का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। जब तुम इसको खोलोगे ना तो यही आओगे, देखो तीनों में से a इंटू सी का आगे प्लस है तो उनके आगे माइनस आओगे। अब तुम इसको खोलोगे तो यही आओगा, मेरे खोलना माइनस a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर प्लस 2ac प्लस 2 इंटू यू तो माइनस माइनस प्लस, फिर इसकी मल्टीप्लाई में माइनस और इसकी मल्टीप्लाई में माइनस आ गई। अब स्क्वायर तो साइड का रूट हो जाएगा और 0 का रूट 0, यानी माइनस a प्लस 2b माइनस c इक्वल टू कौन है 0। पर प्रूव तो नहीं करना है ना, तो a और c को ले जाओ उस साइड, तो 2b इक्वल टू कौन होगा a प्लस c, यही हमने प्रूव करना है। देखो ये बात की तो सिंप्लीफाई है, ऊपर वाला को आना चाहिए। तो बेस मैंने बता दिया कि अगर रूट इक्वल है तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद तो सिंप्लीफाई तो भी खुद करोगे तो आओगे। और देखो इसके बाद तुम पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो एक बार। 18 फिर वही इफ का मतलब गिवन होता है भाई, इसमें आपको गिवन है गिवन दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। भाई इक्वेशन है मेरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ac प्लस bd
AC प्लस BD x प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल टू 0। R इक्वल है भाई, R इक्वल है मेरे, और हमने प्रूव करना है, टू प्रूव, और हमने प्रूव करके दिखाना है कि A अपॉन B इज इक्वल टू होगा C अपॉन D। ये हमने प्रूव करना भाई। गिवन क्या मेरे को, गिवन है मेरे को ये जो क्वाड्रेटिक है ना, इसके रूट इक्वल है। अगर रूट इक्वल है तो बेस हमने क्या पढ़ लिया, बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0 होगा, तो वहां से प्रूव हो जाएगा। तो करो द बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0, बी स्क्वायर यानी x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और AC प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस 4AC। एक कौन है मेरा भाई, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस इनटू में D कौन है मेरा, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू कौन होगा, 0 होगा ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, अपने आप पर हो जाएगा। बस सबको ये पता हो कि किसी क्वाड्रेटिक के अगर रूट सेम होना, अगर रूट आपके क्या हो, सेम हो, तो क्या होगा। फिर तो सिंप्लीफाई करना है। एक तो 4 कॉमन है मेरा, एक तो 4 को कॉमन ही ले लो। देखो अंदर कौन बचेगा, a प्लस बी का स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2abcd आ जाएगा, 2abcd। ये 4 तो मैंने कॉमन ले लिया, करो ये मल्टीप्लाई, पर बाहर माइनस भी है तो साइन भी चेंज होंगे, यानी माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर। करो इसके मल्टीप्लाई, तो माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर। करो अब इसकी यहां भी होगी, यहां भी होगी। अब b स्क्वायर की यहां भी करो और यहां भी करो, तो माइनस का b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर c स्क्वायर। करो इसकी यहां, तो माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर इज इक्वल टू कौन है, 0 गई। अब करना इकट्ठे एक बार। देखो 4 तो मेरा 0 में मिक्स हो जाएगा, 4 तो मेरा कहां पर मिक्स हो जाएगा, 0 में। अब जो कटा काट दो उसको भाई, देखो कुछ कैंसिल होता हो, a स्क्वायर c स्क्वायर तो a स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल हो गए, b स्क्वायर d स्क्वायर तो b स्क्वायर d स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी एक तो 2 टर्म तो ये बच गई और प्लस यू, यानी आपका बचेगा a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2abcd इज इक्वल टू 0। यहां से माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन लो और अंदर किसी का स्क्वायर बचेगा, है ना। माइनस कॉमन ही आते हैं, अंदर होगा a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर। जो प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2abcd इज इक्वल टू कौन, 0। देखो ध्यान से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इनकी मल्टीप्लाई है, यानी वो a माइनस b का स्क्वायर है। माइनस तो मेरी 0 में मिक्स हो जाएगी, तो a माइनस b का स्क्वायर, a कौन है ad और b कौन है मेरा bc का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कौन है, 0। ये स्क्वायर तो आपका 0 में मिक्स हो गया, यानी ad माइनस bc इक्वल टू 0 आ गया, ad माइनस bc इक्वल टू कौन है, 0। अब इसको ले जाओ उस साइड, तो ये आपका बनेगा ad इक्वल टू bc, पर प्रूव तो हमने यूं करना है ना, यानी प्रूव में a अपॉन b और c अपॉन
डी, तो बी को इस साइड डी को उस साइड, तो ये आपका बनेगा भाई ए अपॉन बी इज इक्वल टू कौन सी अपॉन, वही हमने प्रूव करना है। तो सारे गिवन के सारा लेकर बनेंगे भाई। अब गिवन क्या था, ये जो क्वाड्रेटिक है ना इसके रूट इक्वल है, अगर इसके रूट इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद तो सिंप्लीफाई तो भाई खुद करोगे तो आओगी। और देखो भाई अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ना एक बार भाई। देखो 19 में क्या लिखा हुआ है, 19 में लिखा हुआ इफ का मतलब वही गिवन होता है। तो 19 में आपको गिवन है भाई द रूट ऑफ द इक्वेशन गिवन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन मेरी कौन कौन है भाई, एक तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 है, एंड एक मेरी इक्वेशन है भाई bx स्क्वेयर माइनस का 2 रूट ac x प्लस b इक्वल टू 0 प्लस b इक्वल टू 0 are simultaneously real, are simultaneously हटाना ही पड़ेगा मुझे, are simultaneously real में। बताओ क्या मतलब इसका, और हमने प्रूव करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना भाई, बी स्क्वायर इक्वल टू ac, ये हमने प्रूव करना है। अब देखो ये जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना इनके जो रूट है वो रियल है। रूट कैसे हैं, रियल हैं, और ये प्रूव करो। अब यहां देखो यहां पर भी रूट रियल है और यहां पर भी रूट मेरे कौन है, रियल। अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट रियल हो तो क्या होगा, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि रियल तो इस बारी में भी और रियल तो इस बारी में भी। तो जब इसके रूट रियल हैं, इनके रूट आपके रियल हैं, तो दोनों का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कौन होगा, 0। तो वहां से प्रूव हो जाएगा। तो रखोगे तो भाई, तो देयरफॉर क्या होगा, इसका निकालो डिस्क्रिमिनेंट, कौन बनेगा, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 2b का स्क्वायर माइनस 4 a मेरा a है ना इनटू में c मेरा c ग्रेटर देन इक्वल टू कौन होगा, 0। एंड इसका निकालो डिस्क्रिमिनेंट, क्या होगा भाई, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट है 2 रूट ac बल्कि माइनस भी साथ में का होल स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो, अपने आप प्रूव होगा। करना सोल्व एक बार क्या होगी, तो मेरा बनेगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से करना सोल्व एक बार भाई, माइनस तो प्लस होगी, 2 का स्क्वायर 4 रूट तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आपका बनेगा 4ac माइनस 4b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो यहां से भी 4 कॉमन लो, 0 में मिक्स हो जाएगा, यहां से भी 4 कॉमन 0 में मिक्स, यानी यहां से आपका बनेगा b स्क्वायर माइनस ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहां से क्या बनेगा भाई,
4 तो कॉमन आकर 0 में मिक्स हो लिया, तो AC माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से बी स्क्वायर निकालो, क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल टू ये प्रूव करना है ना। यहां से बी स्क्वायर निकालो क्या हुआ, तो यहां से बी इसको ले जाओ उस साइड, तो ग्रेटर देन इक्वल टू AC एंड यहां से बी स्क्वायर कौन होगा, अब केवल माइनस का बी स्क्वायर है ना, तो इसको लेकर जाना पड़ेगा उस साइड। सिंबल यूं का यूं होगा AC, सिंबल यूं का यूं बी स्क्वायर। अब इस पूरे को ध्यान से पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू AC, ये लिखा हुआ बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू AC। अब सुनो काम की बात, जब दो चीजों के बीच एंड हो ना, जब दो चीजों के बीच एंड लिखा हो तो सॉल्यूशन कौन होगा, जो चीज यहां पर भी होगी और जो चीज यहां पर भी होगी। अब दोनों जगह कौन सी चीज है, इक्वल टू है। देखो इक्वल टू यहां पर भी है और इक्वल टू यहां, तो दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन कौन होगा, दोनों को मिलाकर के सॉल्यूशन होगा इक्वल टू, और वही हमने प्रूव करना है। आगे मेरी बात समझ में, जब दो चीजों के बीच में एंड है ना, तो सॉल्यूशन कौन होगा, जो यहां पर भी और वहां पर भी हो। अब ऐसी कौन सी चीज है जो यहां पर भी और वहां पर भी इक्वल टू है, तो इक्वल टू हो जाएगा सॉल्यूशन मेरा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 19। चलो तुम ना जो है ना यहां तक करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।